नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। CDPO के एग्जामिनेशन में करीब अब 35 दिन बचे हुए हैं और 67 PT के एग्जामिनेशन में करीब अब 70 से 80 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में अब एक प्रश्न उठता है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए तैयारी, और ख़ासकर अभी जो वर्तमान में आपने SI का क्वेश्चन देखा है या फिर आपने जो BPSC के द्वारा जो ऑडिटर का एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन देखा था, या फिर आपने जो BPSC के द्वारा ही प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन देखे थे आप, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा बना हुआ है अभ्यर्थियों के दिमाग में। बहुत सारे प्रश्न भी चल रहे हैं, तो करना क्या है। देखिए, अभी क्योंकि आप लोग ऐसे सभी जान रहे हैं कि CDPO का एग्जामिनेशन जो आया था आपको इस साल के शुरुआत में आया था, और 67 जो आया है आपको सितंबर अक्टूबर में। तो कहने का मतलब है कि आपके पास पर्याप्त समय था, खासकर CDPO के लिए तो पर्याप्त समय था ही। आप क्योंकि जानते थे कि 31 अक्टूबर को एग्जामिनेशन होना था, तो समय मिल गया आपको, काफ़ी करीब 3 महीने का ग्रेस पीरियड मिला है। तो एक उम्मीद है कि तैयारी आपकी अच्छी हो चुकी होगी। इसके बावजूद एक प्रश्न चूँकि अब है, क्योंकि आपने थोड़ा सा देखा है कि BPSC ने अपने प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति में चेंज किया है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर थोड़ा सा परेशान तो ज़रूर होंगे। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि आपने एक तैयारी लगभग करके रखी ही थी और अब तो समय काफ़ी कम रह गया कि 35 दिन है, तो 35 दिन में तो आप NCERT नहीं पढ़ पाओगे। इवन जब डेट भी बढ़ा था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिन नहीं थे आपके हाथ में कि आप उतने दिन में सारा NCERT कवर कर पाते हो। तो अब लास्ट की रणनीति यही हो सकती है कि जो भी आप चीज़ें पढ़े हैं उसको आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिवीजन करेंगे, और जो करंट अफेयर्स है उसको थोड़ा सा भी उसको नेगलेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी भी जो आपके पास करीब जो 35 दिन का समय है, तो करंट अफेयर्स को जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन कर लेंगे, और वो सभी एरियाज, क्योंकि आप जो देख रहे हैं कि प्रश्न जो थोड़ा सा कुछ तो आपको है जो लगता है कि जैसे आपको आपके जो थॉट है उससे बियॉन्ड जा रहा है BPSC, एक लिमिटेशन से बाहर जाकर प्रश्न पूछ रहा है। तो उसमें हम लोग को क्या करना है कि जो हमारे स्ट्रेंथ हैं उसी पर काम करना होगा, ना कि जो वीकनेसेस हैं उस पर काम करना होगा। जो आपका वीक एरिया है उसको आप अभी उसको दरकिनार करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो जो स्ट्रेंथ है आपका, जो स्ट्रॉन्ग एरिया है जिस पर आपने अब तक कमांड करके रखा था, एटलीस्ट जो हिस्ट्री पोर्शन है, इवन आपका बिहार GK है, या फिर साइंस पर आपने कमांड करके रखा है, या फिर जिस सब्जेक्ट पर भी आपने कमांड करके रखा है, तो जो वीक सेक्शन है उसको आप ठीक करने के चक्कर में जो स्ट्रॉन्ग है एरिया है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो अभी कुछ नया पढ़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। इस 35 डेज़ में एटलीस्ट क्या करेंगे, तो करंट अफेयर्स जब आपका जो BPSC का जो CDPO का जो वैकेंसी आया था उसके पीछे के बैक के 6 महीने, और इधर का आप कम से कम 1 साल 1.5 साल का ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो दरोगा का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 2019 के भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, 2020 के भी पूछे गए हैं, 21 के भी पूछे गए हैं। तो आप सोच लीजिए कि 2 साल से अधिक का प्रश्न पूछा गया है। तो आप अगर चाहेंगे कि एकदम लिमिटेड पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए CDPO पर कम से कम थोड़ा सा ध्यान देंगे, और प्रीवियस ईयर का भी जो करंट अफेयर्स है उसको भी पढ़िएगा, और इधर के भी पढ़ लेंगे, ठीक है। मतलब 2020 का भी करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको, और 2021 के भी पढ़ने हैं। रही बात 67 PT के अभ्यर्थियों के लिए, तो 67 की PT के अभ्यर्थियों की वैकेंसी इस साल आई है, तो आपको इस साल का 2021 का करंट अफेयर्स पूरा पढ़ जाना होगा, और इसमें थोड़ा सा भी कोताही नहीं करेंगे, और हो सके तो जितना अधिक से अधिक पढ़ेंगे। जो करंट ये आपका जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है इंडिया का और बिहार का, इसको ज़रूर महत्व देंगे, और करंट अफेयर्स को कम से कम डे टू डे कोशिश करिए कि 50 से 100 करंट अफेयर डेली याद करिएगा, और अगर हो जाता है तो कम से कम उसको 2 बार 3 बार आपको अगले 2.5 महीने में कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद आप देखेंगे एक चीज़ और, कि जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं लाइक हिस्ट्री और साइंस हो गए और बिहार GK, तो इन सेगमेंट्स को बहुत तगड़ी तैयारी करिएगा, बार बार रिविजन करते रहिएगा, क्योंकि 2.5 महीने से मतलब जो 67 का बचा है उसमें आप चाहेंगे कि पूरा NCERT पढ़ जाए तो कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। मतलब आप चाहेंगे तो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं और साइंस कवर कर सकते हैं, बट आप रीडिंग कर पाएंगे। हाँ, ये कि एक रीडिंग एक बार भी आप करते हैं तो थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाता है चीज़ों का, लेकिन आप चाहें कि बहुत एक्सपर्टीज़ हासिल कर ले उस पर तो नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, बिहार GK और करंट अफेयर्स, इसको स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करेंगे। इनके अलावा मोटी बुक्स पर अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। लाइक आप लक्ष्मीकांत पढ़ने पर जोर बिल्कुल भी मत दीजिएगा कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठ जाएंगे, या फिर आर्ट एंड कल्चर के बुक्स जो मोटे बुक्स आते हैं, और या फिर आपको
कोई भी ऐसा बुक जो कि आपको थोड़ा थिकनेस ज़्यादा होता है जिसका, तो उनको बिल्कुल भी अभी नहीं पढ़ेंगे। उन्हीं बुक्स पर कमांड करिएगा। और सबसे ज़्यादा कि आप आइदर CDPO और 67 PT प्रैक्टिस सेट मोर एंड मोर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, क्योंकि देखिए आपने चीज़ों को पढ़ के रखा रहता है, सब चीज़ें पढ़े हैं आप लोग, लेकिन प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करने की वजह से, क्योंकि आप उस फॉर्म में नहीं आ पाते हैं जिस फॉर्म में MCQ एग्जामिनेशन होता है, MCQ बेस्ड होता है। तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने होंगे। कोशिश करिए अल्टरनेट, जैसे CDPO का एग्जामिनेशन है तो आप डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए। इधर अगर नहीं हो पाता है तो कम से कम अल्टरनेट करके आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और 67 PT के लिए तो जितने अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा। और कोशिश करिएगा आप लोग साइंस और हिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट का NCERT पढ़ लीजिए। अभी अभी आपके पास कम से कम 80 दिन तो ज़रूर बच रहे हैं, तो ये तैयारी आपकी अच्छी खासी हो चुकी रहेगी। एक बार एक रीडिंग डालने से भी आपका बहुत हद तक समझिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका रहेगा। और बिहार के जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन पर थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दीजिए। जैसे कि बिहार में आपको उसका डेमोग्राफी से और नदियों के बारे में, उसका जो भौतिक संरचना है उससे ज़रूर प्रश्न पूछता है। और खासकर जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी जो बिहार के रहे हैं उनसे ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा कमांड करने की कोशिश करिएगा। और ये जो एरिया है बिहार के, और खासकर बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्विस, जहाँ से आपको 2-2 प्रश्न जरूर आते हैं, ये आप 67 और CDPO दोनों के लिए ही पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है मेरी तरफ से, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो इसमें आपको कंप्लीट गाइड कराया जा रहा है। तो अगले 2.5-3 महीने में आपकी पूरी तैयारी 67 PT की करवा दी जाएगी। इसमें 140 मार्क्स का हम लोग तैयारी करवा रहे हैं आपको। करने का मतलब इसमें सारे MCQs पर कमांड करवा देंगे, जिससे आपका एग्जामिनेशन में अच्छा रिजल्ट होने की संभावना है। मतलब आप PT जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। तो जिनको ज़रूरी लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में भी हमको आपको जरूर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे। और जल्द ही एक नया वीडियो आएगा आपके लिए, जो कि मेंस की रणनीति पर आधारित होगा। थैंक यू।